अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आज सुबह, एक नए दिन का आगाज। इट्स अ फ्राइडे, वीकेंड आने वाला है, तो हमने सोचा था बहुत ज़्यादा आज हम संजीदा बातें नहीं करेंगे। एक चीज़ मेरे जहन में अक्सर आती है कि इतने ज़्यादा लोगों की कॉल्स आती हैं, इतने सारे लोगों से मेरी बात होती है, एंड देन इंटरेक्शन एक फेसबुक पे रहता है, ईमेल के थ्रू आप लोगों से एक कम्युनिकेशन रहती है, लेकिन वो होती आधी है। बिकॉज अंटिल यू मीट समबडी आपको उनकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं होता कि आवाज़ से और बातों से जो वो लिख रहे होते हैं उससे आपको थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन दिस इज, क्या इनके व्यूज़ हैं, क्या सोचते हैं ये शो के अंदर क्या चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन जो एक फेस टू फेस मुलाकात है उसमें तो ऑब्वियसली एक अलग ही तरीके से कम्युनिकेशन होती है, उसकी बात ही और होती है। सो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो हमें अपने कॉलर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और जो वफादार होते हैं, जो कॉल्स भी काफ़ी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमारे शो को, और जिनसे मिलने का हमें एक खुद भी शौक़ रहता है, तो उनको हम दावत दें। ऑब्वियसली उसके लिए एक ज़रूरी है कि उनका कराची में वो हों या कराची विज़िट कर रहे हों, तो ज़्यादा आसान होता है। ऑन एंड ऑफ हम बुलाते रहते हैं। आज भी हमने दो ऐसे मेहमान बुलाए हैं जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, और दोनों के पास हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे टू शेयर विद अस। आपसे मैं तारुफ इनका करा देती हूँ। मिसेस अनीता नईम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मिसेस नईम की दो तीन खास बातें। एक तो ये कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कल मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा सुनी थी आपकी सिंगिंग वॉइस, है ना? जी। फोन पे पहले आपके साथ मैं बातचीत तो करती थी, लेकिन सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुनाया था। बड़ा मजा आया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी आवाज़ अच्छी होगी। वैसे भी आपने कहा कि आप दूसरे मॉर्निंग शोज में भी फोन करके अक्सर वो कोई गाना या कोई चीज़ सुनाती हैं। आपने कहा बेसिकली आप नात खां हैं जी, तो मिलाद वगैरह भी आप कंडक्ट करती हैं। उसके अलावा आपने कहा बेस्ट मॉम का भी आपको एक मॉर्निंग शो में कुछ खिताब मिला था, तो उसमें हमें तो प्रैक्टिस है टीवी पे आने की। और मुझे अच्छे लगते हैं वो जितने भी हमारे करने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग शोज, उसमें आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से लगता है। तो फर्स्ट ये होता है कि हमारी कॉल लग जाए तो सुबह से सारे काम छोड़ के हम लोग बैठ जाते हैं, वो ले जाते हैं, वो बस हम कहते हैं हमें भी ऐसी कोई मिल जाए जादू का चिराग हम भी कुछ कर लें इस तरह से। और जैसे सेम आपके बराबर में दानिश सुमरो है। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सवेरा। कैसे हैं आप? अच्छा, यू आर डूइंग बीई इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हो? नहीं, एक्चुअली मैं 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया में, जॉब भी कर चुका हूँ। हाँ, एज सिस्टम इंजीनियर। या बिल्कुल। अच्छा, और हॉबीज में डिबेटिंग और टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में क्या मतलब? टेक्नोलॉजी में मीन्स जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिस तरह वर्चुअल स्टूडियोज हो गए, और जिस तरह एनर्जी रिसोर्सेज पे जो काम चल रहा है आजकल, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि मैं जो आर्टिकल्स हैं वो इसके बारे में पढ़ता रहूँ। और एक खास बात आज दानिश की मुझे सुबह ये पता चली कि वो सवाल आंसर करने नहीं, सवाल पूछने के लिए आए। हाँ, मैंने ये कहा कि सब आपसे, मतलब आप सबसे क्वेश्चंस करती हैं, हम भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि जब बातें इंसान करता है तो लोग जान ही लेते हैं आपको क्या। लेकिन रियल में हम चाहते थे कि हम भी आपसे कुछ सवाल इस तरह के करें, मजेदार किस्म के। ये कोई मुझे अभी की प्लानिंग लग रही है। नहीं, मैं भी एक होस्ट हूँ ऐसे प्रोग्राम वगैरह में, और तो ज़ाहिर मेरी ख्वाहिश थी कि सवेरा से बातचीत करूँ, कुछ पूछूं। क्या सबसे पहला क्या सवाल है? सबसे पहले कि आपका ख्याल कैसे हुआ कि आप ये इस तरह होस्ट करेंगे प्रोग्राम को, मॉर्निंग शो, जो इतना मुश्किल एक प्रोसीजर होता है, वो आप किस तरह? हाँ, लाइव शो वाकई वो भी मॉर्निंग में मुश्किल चीज थी। मॉर्निंग थिएटर वगैरह तो मैं करती रही थी, माशाल्लाह हम देखते हैं आप ड्रामे वगैरह, फिर ड्रामा भी करती थी, लेकिन ड्रामे में ऑब्वियसली लाइव तो नहीं होता है, वो तो रिकॉर्डेड होता है, गलती हो गई दोबारा आप कर लेते हैं। बट इस तरह जब आप होता है ना, इसमें कोई गलती की उस तरह मार्जिन नहीं होती, और फिर ये चाहिए होता है आपको एक स्किल या काबिलियत कह दें कि अगर गलती हुई भी है तो बड़ी खूबसूरती से उसको कवर भी आप कर। बट माशाल्लाह आपका बहुत एक पुराना एक्सपीरियंस है, और आपको पीटीवी पे बहुत देख चुके हैं हम, और डिफरेंट चैनल्स पे हम आपको देख चुके हैं। माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए ड्रामे के अंदर पता है क्या बात है कि आप अपने एक टीम के साथ ही काम कर रहे होते हैं, तो जो आपके व्यूअर्स हैं वो जब बन चुकी होती है चीज उसी वक्त देखते हैं, आपके साथ उनका राब्ता कोई नहीं होता। तो मॉर्निंग शो करने की एक वजह ये भी थी कि मैं लोगों के साथ एक कोई राब्ता चाहती थी कि कॉल करें, देखें। हमारी दुआ थी ना जो कबूल हो गई। अल्लाह, थैंक यू सो मच।
एक ख्वाहिश आपसे मिलने की थी, वो भी पूरी हो गई। तो आपका टेलीविजन में आने का कुछ एक है, कोई शौक या कुछ इरादा मैं है? ऐसे बस नात ख्वाह मेरा एक ये है कि, और मेरी सिस्टर है वो पढ़ती भी है, हम दोनों मिलके तीनों पढ़ते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह हम सब नात ख्वाह हैं, बहन भाई सारे, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह कितनी बड़ी फैमिली, कितने बच्चे? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे। तो बेस्ट मॉम का खिताब कैसे मिला था आपको? वैसे मिला था कि वो शाइस्ता ने मुझे कहा था कि कौन है जो आके यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है इन्होंने। तो और मेरा इंटरव्यू वगैरह लेना उनका, तो फिर मैंने उसमें किया, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है बेस्ट तो बच्चों की भी इसके अंदर कोई मशवरा शामिल था कि वो समझते हैं कि नहीं कि ये बेस्ट मॉम है? बच्चों की तरबियत के सिलसिले में भी मिला था ना कि उनको अच्छी, माशाल्लाह मेरे जो बच्चे हैं वो मॉन्टेसरी से लेके 9th में अभी उनका रिजल्ट आने वाला, तो फर्स्ट पोजीशन रहे हैं दोनों स्कूल में। तो उस पर भी उन्होंने हर चीज़ देखकर उस बेस पर मुझे ये। What about you, दानिश? एज ए सिस्टम्स इंजीनियर इन मीडिया, उसका क्या मतलब होता है? उसका हमारे जैसे मीडिया तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैं किसी चैनल से ही काम करता था। अच्छा, तो वो एक चैनल ही था बेसिकली। मीडिया में सिस्टम इंजीनियर टेक्निकल एंड पे जो आप काम करते हैं, दैट्स बट मैं अभी मतलब जो कंट्री की करंट सिचुएशन है उसके बारे में क्वाइट वरीड आई एम अबाउट। तो मतलब हमें मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, देयरफॉर आई क्विट दैट जॉब, और अब नाउ आई वांट टू वर्क एज अ सिविल सर्वेंट। तो गवर्नमेंट में जाके कुछ मुल्क के लिए करना होगा। I'm glad, ये अच्छा लगता है इस तरह की बातें आप when you hear it from the youth। गेस्ट किसकी कॉल है? अनवर डॉक्टर। बिल्कुल आपके पुराने कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कराची से डॉक्टर अनवर यही बात। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल। सुबह फजर से लगा के बैठ जाओ। वो कह नहीं सुबह फजर से तो नहीं आप नंबर नहीं, लगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और सिर्फ ये होता है कि देखें, जब आप कभी भी शेयर कर रहे होते हैं अपने व्यूज या कमेंट्स दे रहे होते हैं, तो उसमें 2-3 चीजों का बड़ा ख्याल रखना होता है। एक तो चीज जो होती है उसमें आप जब कमेंट्स दे रहे होते हैं तो उसमें एक डेप्थ होना चाहिए, टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज है ये कि आपकी आवाज की पिच, बेस और उसमें एक थ्रो होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके आप बात जब वो कर रहे होते हैं तो वो फिर उसमें स्मूथनेस नहीं होती, तो वो जो दूसरा जो सुनने वाला सामने होता है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। फिर दूसरे ये कि जब आप कोई बात कह रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो एक फंडामेंटल बेसिस के साथ साथ आपको बड़ा मेंटली अलर्ट होना होता है, क्योंकि आपके लाइव कमेंट्स हो रहे होते हैं लाइव शो के अंदर। तो जब लाइव कमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं होना चाहिए जो किसी के तबाह नाजुक से बारे गरा गुजरे। सबसे अच्छी बात ये हो गई। दूसरी चीज ये कि आप जब भी किसी टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक वर्सेटैलिटी होना चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए। भाई उसके लिए तो बड़ा आपको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए फिर, नॉलेज। हाँ, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग ताकि हर है। चीज के ऊपर आप बात करते हैं। जी बिल्कुल। अब एक चीज जो होती है वो ये कि आप जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो अपने गिरदोपेश से लेते हैं। आप अपने अंदर कुतुबीनी की आदत जरूर डालें कि आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब आप कोई टेबल टॉक देखते हैं या टॉक शोज देखते हैं तो आखिर में आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और उस एक्सट्रैक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। जब वो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जब आप किसी गैदरिंग में होते हैं या ऑन एयर होते हैं तो आपकी वोकैबुलरी भी होती है, आपके अंदर बोलने को और कुछ कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है और पूरी बात आप कह पाते हैं। वो बातें तो सब हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। ये बताइए कि आपकी कॉल सबसे पहले कैसे लगती है? बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाह रहा था इनसे। हमेशा हम तो बहुत ट्राई करते हैं, हम तो बहुत ट्राई करते हैं, हमारी कॉल बहुत मुश्किल से मैं यही कहूंगा, क्योंकि देखिए बात ये आपका जो शो होता है वो मेरे लिए एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट का दर्जा रखता है। वो प्रायोरिटी रखते हैं उसको, और प्राइमरी इंस्टीट्यूट का दर्जा रखता है, क्योंकि मैंने शुरू जो किया था वो सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले मैं चैनल पे था। उसके बाद जो आपके यहाँ तो मेरे पता नहीं हंड्रेड के हिसाब से शोज हैं, उससे ऊपर हो चुका है। तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक चीज यही है। और फिर जब आपको एक सीखने का मौका मिलता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और लाइव इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आता है और आप बोल सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब को देखना चाहेंगे। हाँ, हमारी मुलाकात तो हो चुकी है, हमने बुलाया था एक दफा शो में। बड़ा हमारे केसी वालों का कोई प्रॉब्लम हुआ कि हम देख नहीं सकते। बड़े क्वालिफाइड इंसान हैं, डॉक्टर भी हैं और आर्ट वो तो गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर अनवर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग दिस मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अभी दोबारा हाजिर होंगे।